हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके सामने यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी जो होती हैं उसमें लोग मतलब गलत गलत तरीके से सोचते हैं कि यक्षिणी जो होती हैं वो चुड़ैल होती हैं, ये होती हैं, मतलब वो किसी भी टाइप के रूप ले लेती हैं। तो यक्षिणी जो होती हैं, जैसे कि कहा जाता है ना, राक्षस होते हैं, तो इसी टाइप से जैसे ही बताया जाता है पुरानी कहावतों में। जो शेरा वाली मैया थी उस टाइम पे, जैसा वो हम क्या बोलते हैं, शहद का पान कर दी थी, तो उनके मुंह से एक बूंद धरती पे गिर जाता है, तो उससे यक्षिणियाँ पैदा हुई। तो यक्षिणियाँ मतलब वो चार भागों में डिवाइड होगी, कुछ अच्छी यक्षिणियाँ, कुछ बुरी यक्षिणियाँ। तो यहाँ से यक्षिणियाँ बनती हैं। तो एक हम लेके चलते हैं आपको एक गांव की कहावत पे। एक गांव में एक महाराज रहते थे, वो काफ़ी अच्छे बड़े लेवल के तांत्रिक थे। और उनका एक शिष्य भी था, जिसे मतलब किसी भी चीज़ से कोई मोह माया, कोई लगा, मतलब इस टाइप का कुछ था नहीं। ना ही किसी मतलब जैसे लोगों को पैसे से मोह माया होती है किसी लड़की के पीछे चलते, इस तरीके से उसके अंदर कुछ नहीं था। तो वो जैसा महाराज कहते थे तो वो ऐसे ही करता था। तो महाराज को पता था कि इस तरीके से एक तालाब के किनारे एक पेड़ पर, मतलब जैसे अमावस्या की रात होती है उस दिन यक्षिणियाँ आती हैं। तो वो महाराज कहते हैं अपने चेले से कि बेटा मेरे लिए एक काम करेगा। वो गुरुजी के लिए मतलब हमेशा तत्पर रहता था, तो उसने कोशिश करी कि हाँ ठीक है गुरुजी, मैं कर दूंगा। तो गुरुजी ने उसे एक मंत्र बताया नॉर्मली अपने बचाव के लिए, और उससे कहा कि अगर जो तुझे कोई भी बोले तो पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो जैसे ही अमावस्या की रात आती है तो वो चल देता है उस गंगा जी से जल लेने के लिए। और जैसे वो जाता रहता है तो उसे मतलब पीछे से घुंघरूओं की आवाज़ आती है, जैसे मतलब पीछे से कोई आ रहा हो। लेकिन जब वो चलता जाता है ना, तो वो मन मन में मंत्र गुनगुनाने लगता है जो महाराज जी ने बताया था। तो उसके पीछे वो आवाज़ खत्म हो जाती है, क्योंकि वो यक्षिणी जो थी ना, वो जो तांत्रिक लोग थे उन्हें पहचान लेती थी, इसलिए तांत्रिक लोग वहाँ आते नहीं थे। और उनके घर कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो चलती जाती। अब वो जैसे ही पहुँचता है, उसने भाप लिया यक्षिणी ने कि ये तांत्रिक नहीं है, वो कंटिन्यू एक मंत्र का जाप कर रहा है। तो जैसे ही वो लोटे में जल भरता है, तो उसके लोटे को ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। और पकड़ने के बाद में जो है ना, वो नीचे तो उसको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने लोटा सही ढंग से जकड़ रखा है। लेकिन जब वो उसे ऊपर निकालता है, वो छूट जाता है, तो देखता है कि उसके सामने कितनी सुंदर सी मतलब अप्सरा होती है। उसे देखने के बाद उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो वो जैसे ही आगे बढ़ता, मतलब वहाँ से वो जैसे पलटता है, चलने को होता है, तो वो उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ये सब किस लिए, मतलब किस लिए तुमको यहाँ भेजा? तो वो कहता है कि मेरे गुरुजी ने यहाँ से मतलब जल मंगाया है, मैं सिर्फ इसलिए यहाँ आया हूँ। तो वो मतलब उससे खुश होती है। तो शादी का प्रस्ताव रखता है उन्होंने, क्योंकि वो अप्सरा थी इस तरीके से वो यक्षिणी। तो वो आ जाता है और गुरु जी को वो जल दे देता है। तो गुरु जी समझ जाते हैं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो यक्षिणी इसके प्रति कोई गलत व्यवहार नहीं है। तो वो गुरु जी से कहता है कि गुरु जी मैं उस यक्षिणी को अपने बस में करना चाहता हूँ। तो गुरु जी तो बताते हैं मतलब कि तुम्हें सिद्धि करनी होगी, और वो सिद्धि सिर्फ 3 बार कर सकते हो, और जो तीसरी बार में भी अगर जो सिद्ध नहीं होती है, उसके बाद तुम्हारी मौत निश्चित है। तो वो पहली बार में जैसे सिद्धि करता है, तो उसके बाद में वो मतलब बीच में जैसे घुंघरूओं की आवाज़ इस टाइप से कोई पुकारता है, तो उसकी सिद्धि भंग हो जाती है, वो जाग जाता है। सिद्धि से बीच में से उठ जाता है, वो दोबारा सिद्धि पे बैठता है एक सुनसान जगह पे जाके। फिर से वही कंडीशन होती है, लेकिन तीसरी बार में उसके गुरुजी कह देते हैं कि अगर जो आपकी बार अगर जो सिद्धि सिद्ध नहीं होती है, तुम बीच में से उठते हो, तो वो तुम्हें बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसके बाद में वो सिद्धि को सिद्ध कर लेता है। वो यक्षिणी उसके सामने आती है। वो कहती है कि तुम मुझे किस रूप में चाहते हो, क्योंकि यक्षिणियों को 3 रूप में सिद्ध किया जा सकता है, माँ, बहन और पत्नी के रूप में। और ये भी कहा जाता है कि अगर जो आप तुम्हारी पत्नी है और तुम किसी यक्षिणी को सिद्ध कर रहे हो, तो आपकी पत्नी की मौत भी हो सकती है, ऐसा बोला जाता है। तो वो शादीशुदा तो था नहीं, उसने उसे पत्नी के रूप में मांगा, और पत्नी के रूप में भी उसने एक शर्त रखी अपनी कि तुम ऐसा नहीं कि जैसे अपनी मर्जी से आते हैं जाते हैं सिर्फ हमको ही दिख रहे हैं। उसने कहा कि तुम एक इंसान फेस में मेरे साथ रहोगे। तो उसने मना किया कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, क्योंकि वो थी इतनी सुंदर कि किसी का भी मन ललचा जाए। तो वो कोई नहीं मान जाती है। वो गाँव में सब देखते हैं कि उसकी इतनी सुंदर मतलब पत्नी होती है कि किसी पूरे गाँव के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो वो उससे कहता है, मतलब वो कहती है कि अब गरीब था, अब ऐसा तो गुजारा होता नहीं। वो शहर में ले जाती है एक व्यापारी के पास। उसे तो सब पता होता है, क्योंकि वो व्यापारी अकेला रहता है, उसकी कोई औलाद नहीं है। वहाँ जाने के बाद वो कहती है कि मतलब इन व्यापारी की सेवा करनी है, और वो सेवा करते रहते हैं उस व्यापारी की। सेवा करते करते मतलब काफ़ी टाइम बीत जाता है, और जैसे ही वो एक्सपायर होता है व्यापारी, तो वो सारी चीज़ें मतलब उस लड़के के नाम पे आ जाती हैं। तो उसमें बगावत होती है, मतलब वो लोग भी आते हैं कि अपने रिलेशन निकाल रहे थे। लेकिन जब पंचायत बैठती है तो उसमें यही कहा जाता है कि सरपंच, मतलब जो पंचायत बैठी जाती थी पहले, तो उसमें ये बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें जो व्यापारी की हैं उस लड़के की होनी चाहिए, क्योंकि उसी ने उसको उनकी सेवा करी थी। तो मतलब वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन एक साधु महाराज जो थे, एक बार वो घर आ जाते हैं, वो भी जैसे ही उस लड़की को देखते हैं, मतलब वो यक्षिणी होती है, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो वो उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हासिल कर नहीं पाते। तो वो लड़के पे उस पर टोटका, मतलब जैसे टोटके पोटके करते हैं, तो इस तरीके से वो करने की कोशिश करते हैं और कर भी देते हैं। उससे लड़का बीमार रहने लग जाता है काफ़ी।
तो यक्षिणी जो होती है वो काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि वो अपने वचनों में बंधी हुई होती है, क्योंकि उससे पहले लड़के से वो वचन भरवा चुका होता है कि तुम मेरे गुरु को कुछ भी नहीं करोगे। तो वो उस यक्षिणी को जैसे हासिल करता है, उसके पास जाता है, तो उसे कोई मतलब जो जैसे पंडित लोग होते हैं इस टाइप से वो बताते हैं कि जैसे वो एक पड़ोसी लेके जाते हैं उसको, क्योंकि वो तो एक नॉर्मली समझते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर जो ये स्त्री अगर जो महाराज जी के जैसे वो यज्ञ करेंगे, उसमें अगर जो जलकर अपनी आहुति दे दो, तो ये महाराज भी जल के खत्म हो सकता है और तुम अपने उससे मुक्त हो जाओगे, जो मतलब वचन बना होता है उसके प्रति का। तो वो ऐसे ही करती है, जैसे महाराज वो तांत्रिक वो करने लगता है ना यज्ञ, तो उसमें कूद जाती है और जैसे ही जलती है ना, तो अपने वचनों से मुक्त हो जाती है, क्योंकि वो फिर से एक यक्षिणी बन चुकी होती है। तो वो उस महाराज को वहीं तबाह कर देती है। तो इसलिए कहा जाता है कि किसी को गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और ये कहावत एक बड़े ही पुराने कहावत माना जाता है, और ये कहानी भी सच्ची घटना है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर योर लाइफ।